दरभंगा के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्भट मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक कर्नाट का विमोचन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई गणमान्य लोगों ने किया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लेखक डॉक्टर उद्भट मिश्रा को बधाई दी और कहा जो इस तरह युवा वर्ग किताब लिखें ताकि आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में पता चल सके। और उन्होंने आग्रह किया जो इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके और किताब में लिखित बातों से लोग अवगत हो सकें। जी के बीच में नहीं अहाँ बीच में जी अरे बबलू जी यहाँ के तो कार्यक्रम छी। सुशील बाबू कलकत्ता से अल कि ना। अब हम सबसे पहले पोथी के लोकार्पण से हमरा लोग स्वागत करै छी और ई कर्नाट नाम से ई पोथी आइ लोकार्पण नेशनल बना देलिए नेशनल तक जते हमरा भेल से के लिए पकड़ लेता चाहब जे के वर्तमान समय में एकर प्रासंगिकता पर आइ पोथी पर विचार किया जाए। भरपूर डॉक्टर उद्भट मिश्रा जी लिखला है। नहीं आय निश्चित रूप से जे पुस्तक के विमोचन भेले हैं उलल विसरल साम्राज्य कर्नाट राजवंश पर आदरणीय जे हमार उद्भट मिश्र जी पुस्तक लिखलन हन ओकरे विमोचन कलो हन शुभकामना दिलिए हन। सारा बुद्धिजीवी समाज एठाम उपस्थित भेले हन। हम बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देत संग हम सर एक ये जो पुस्तक लिखी गई है ये मुख्यतः समझिए कि एक काल्पनिक कहानी लिखी गई है जिसको फिक्शनल कहा जाता है, लेकिन ये काल्पनिक कहानी जो है वो इंस्पायर्ड है हमारे राजवंश कर्नाट राजवंश। ये राजवंश स्वर्णिम युग कहा जाता है, मिथिला को उस समय का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो मेरा प्रयास यही है कि लोग कहानी के माध्यम से ही जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है वो पढ़े, यही मेरी चेष्टा है। क्या कुछ इसका मुख्य अंश? इसका मुख्य अंश यही है कि हम जैसे बेचारगी में आज के डेट में मिथिला है, हम लोग पिछड़े हुए हैं, यहाँ अराजकता है, यहाँ नौकरी की कमी है, यहाँ गरीबी है। तो ये बात हमें सदैव याद रखना चाहिए कि मिथिला राजवंश का जो युग जो था वो एक स्वर्णिम इतिहास था इस पूरे देश के लिए, बिहार के लिए। तो हम सदैव बिहार की चर्चा करते हैं, तो मेरी कोशिश यही रही है कि उस चर्चा को थोड़ा हम अपनी मिथिला की तरफ ले आए, क्योंकि बिहार की समृद्धि में भी मिथिला का बहुत बड़ा योगदान है। जी आप और की किताब के और भी लिखेंगे आप इस तरह की किताब? हाँ, इसके बाद दूसरी किताब आ रही है दूसरे राजवंश पे इसके बाद के राजवंश पे, जिसका नाम है ओइनवार राजवंश, जिसमें विद्यापति हुए, गोनू झा हुए, वाचस्पति मिश्रा हुए, तो उन पे भी लिखने का प्रयास मेरा जारी है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर उद्भट मिश्रा।